नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जिद आरआरसी ग्रुप डी की बैच चल रही है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर टॉप 10 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हमने लाया है नंबर सिस्टम के बेहतरीन क्वेश्चंस को, जो 2010 से 2018 तक की क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस पार्ट सीरीज 1 है। यदि आप अपने एग्जामिनेशंस को बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूले। बस आप मुझे 10 मिनट का समय दे, 10 मिनट के समय में वो बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूं जो सीधे एग्जामिनेशंस में आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गई है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके वैध क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से संख्या कितनी हो गई? जल्दी से मुझे बताइए इसकी क्या होगी। दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है, यानी a प्लस बी। a प्लस बी कितनी है? 9 है। और इनके वैध क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b बराबर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। मैंने इसे निकाला तो क्या हो गया? ab, और यहाँ क्या हो जाएगी? a प्लस बी। ठीक है ना। अब आप देखो कि a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो आप यहाँ पर 9 पुट कर दोगे। यहाँ पर ab अपॉन कितनी हो गई? 1/2। तो आपसे क्या पूछा है? उनमें से एक संख्या कितनी है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ए बी बराबर कितनी हो गई? 18। तो एक संख्या क्या हो गई बताओ मुझे। एक संख्या क्या होगी? एक संख्या उनमें से क्या होगी? यदि ये 6 होता है, यदि मान लो ये 6 होता है, ए को मैं यदि 6 रखूं, ए को मैं यदि 6 रखता हूं तो बी को मुझे 3 रखना पड़ेगा, है ना। ए को मैं 6 रखता हूं तो बी को 3 रखना होगा, और 6 और 3 गुना होकर 18 भी आ जाती है। बाकी संख्याओं को हम यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए मेरा एक संख्या यहाँ पर क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। 5 यदि मैं रखता हूं तो 4 रखना पड़ता, तो 5 चौके 20 हो जाता, जो कि यहाँ पर 18 है। उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आई होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? आप सभी को पता होगा, मैंने नंबर सिस्टम के तैयारी जीत की क्वेश्चंस तैयारी जीत में फाउंडेशन बैच में मैंने आपको बताया है कि कौन सी संख्या 4 अंकों से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो जो जिसके लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो वो क्या हो जाएंगे? 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यानी किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाते हैं। ए हो रहा है क्या? नहीं। बी हो रहा है क्या? नहीं। सी बी हो रहा है क्या? जी सर, बी यहाँ पर हो रहा है। ये भी नहीं होगा, यानी देख के ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप 76 जानते हैं 4 से पूरी तरह भागा लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 6 से विभाज्य है? ठीक है, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। बात समझ में आई? 2 और 3 दोनों से, तो 2 से तो ये भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी है। अब कंफ्यूज क्या हुआ? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, 14 15 16, इसकी जोड़कर 16 आ रही है, नहीं होगा। 4 4 8, 9 10 11, 12 13 14, जोड़कर 14 आ रही है, नहीं होगा। 8 4 12, 13 14 15, 16 17 18, इसको जोड़ के कितनी हो रही है? 18 हो रही है। और 4 3 7 8 9 10, इसको जोड़ के कितनी? 10 हो रही है। तो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़कर वो 3 के मल्टीपल में 3 के पहाड़ा से कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा कट रहा है। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल ऑफ 3। ठीक है, यानी सभी संख्याओं का योगफल जोड़ के कितना आना चाहिए? 3 के पहाड़े वाला आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही है। तो ये 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से भाज्यता का नियम क्या है कि ये पूरी की पूरी संख्याओं का योग, इनकी पूरी की पूरी संख्या का योग क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, 9 3 12, 9 9 18, 19 20 21 22 23। सर जी 23 आ रहा है, नहीं होगा, है ना। 9 3 12 13, 13 7 20 21, 21 आ रहा है, नहीं हो रहा। 9 3 12 13 14, 14 10 कितना? 24।
नहीं होगा। 9 3 12 13 14 15 16 17 18 18 आ गया, 9 का पारा में हो गया ऑप्शन नंबर डी। चुटकियों में करना है, बस इसके रूल्स को यदि आप जानेंगे तो चुटकियों में आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? फिर वही काम जोड़ना है, 7 1 8 9 10, ये 10 हो रहा है, नहीं होगा, है ना। 4 1 5 6 7, है ना, 4 5 6 7, 7 हो रहा है, नहीं होगा। 3 4 5 6, ये 6 हो रहा है, हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी भी कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर गणना करें। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। दोनों घट गया तो कितनी होगी? 86। बस ये सिंपल मैथ आती है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपको बोल रहा है कि 10 तक के स्क्वायर के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन क्या होता है? 6 होता है ना। क्या होता है? 6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं यहां पर कि किसी भी 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखना होगा तो n इंटू 2n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन क्या होगा? 6 होगा। तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो आप यहां पर 10 बैठाओ, ये 10 दूनी 20 और 21 हो गया। और फिर कितना हो गया यहाँ पर? 10 1 11 हो गया बट्टे 6। अब 2 से काटो, यहाँ हो गए 5, यहाँ पर हो गए 3, है ना, और 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 5 वाला आंसर होगा। यानी 35 को आपको किससे गुना करना है? 11 के साथ गुना करना है, यानी 35। अब फिर यहाँ पर 35, यानी कितना हो गया? 5 3 8, 3 8 5, 3 8 5 कहाँ है? 3 8 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। बातें समझ में आई? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनको स्क्वायर को जोड़ने लगेंगे। नहीं, इनका फॉर्मूला होता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 10 करते करते 10 का स्क्वायर। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? इसकी फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर ले कि वर्गों के योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, क्यूब, जब क्यूब में हो तो n, ध्यान देना, जब ये क्यूब में आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको मैं बता दूं कि संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। जब इस तरह से 1 का क्यूब, जब आपको इस तरह से 1 का क्यूब, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब, फिर बोले यहाँ पर 3 का क्यूब, इस तरह करते करते संख्या चली गई n का क्यूब तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब पूरे का क्या होता है? होल स्क्वायर। बातें समझ में आई क्या? तो आपको यहाँ गिवन है ना, यहाँ पर ऑलरेडी आपका गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ देख रहे हैं 2 का क्यूब, फिर क्या देख रहे हैं? 4 का क्यूब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 का क्यूब, यहाँ क्या देख रहा हूँ? 6 का क्यूब। इस तरह करके ये 20 का क्यूब तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन ले लूंगा। 1 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, है ना। इस तरह से करते करते कहां तक चल जाएगी? 10 की क्यूब। आपका गिवन है यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 8, इंटू क्या करना है? 3025, है ना। तो यहाँ पर इंटू कर दो, इंटू कितनी होगी? 8 पंचे 40, 4 बच गई, 8 दूनी 16, 4 हो गया, 2 हासिल, है ना, 2 हासिल हो गई आपकी। और आपकी कितनी होगी? 8 दूनी 16 और 16 की 16 4 20, 2 हासिल हो गई। और 8 3 8 0 0, यहाँ 2 हो जाएगा और 8 3 24, यानी 24,200, 24,200, सॉरी अच्छा से लिख दूं यहाँ पर 24,200। ठीक है, तो 24,200 आंसर हो रहा है, क्योंकि आपका ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। बस यहाँ से 2 क्यूब जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये वैल्यू आपका आ गया। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। यदि मान लो कि इस तरह से आपको जहां तक दे दे, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, यदि 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, करते 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 यहाँ पर चला गया कितना? 100 का क्यूब। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? लास्ट वाला होगा। n का वैल्यू क्या होगा? ये लास्ट वाला होगा। ये बात समझ के रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? बेहतरीन क्वेश्चन है।
1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? इस तरह की क्वेश्चन यदि आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए ना, तो यूं आप बना दोगे। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना कि दहाई अंक की बात की गई है, तो दहाई अंक कहां से शुरू होता है? 20 से लेकर 21। इस तरह से आप 29 तक जाते हो। इस तरह से आप कहां तक जाते हो? 29 तक जाते हो। तो 20 से लेकर 29 तक में कितनी बार आई? 20 से लेकर 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 इधर हो गया। बात को समझ रहे हो? 10 इधर हो गया। और दहाई अंक किसमें आएगी? जल्दी से मुझे बताओ। और दहाई अंक कितनी आएगी? और किसी में भी दहाई अंक आएगी क्या? सर जी नहीं आएगी। यानी 10 बार प्रयोग होता है। आपको यहाँ बार बार मैं बता दूं कि इकाई अंक के बारे में नहीं पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया? दहाई अंक। दहाई अंक 20 से शुरू होती है, 29 पर खत्म हो जाती है, इसी में 2 की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंक 3, 7, 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9। उसके बाद क्या बनेगी? 7। उसके बाद 0, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9, उसके बाद होगी 7, उसके बाद होगी 3, उसके बाद 0। छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या बनेगी मेरी 3। शून्य नहीं लेना, पहले शून्य नहीं लेना। यदि शून्य ले लेते हो, 3, 7, 9 ले लेते हो, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? शून्य नहीं लेना है ना? शून्य नहीं लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, शून्य को पहले नहीं लेना है। 3 होगी, 3 के बाद आप 0 ले लो, उसके बाद आप क्या लेना है? 7 ले लो, उसके बाद आप 9 ले लो और माइनस कर दो। 10 में से 9 9 गया 1, 10 में से 9 गया, कितना हो गया? 1। ठीक है, 12 में से 7 गया, 7, 5, 12। ठीक है, 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 3 गया 6। कितनी होगी? 6500, 6051। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी। जानबूझ के यहाँ पर ये सवाल दिया गया है ताकि बच्चे 0 पहले लगा दे, फिर 3 लगा दे, फिर 7 लगा दे, फिर 9 लगा दे। बात को समझ में आया? जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बस आप सेशन पर लास्ट तक बने रहे, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ये मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, और आपकी सपोर्ट यदि थोड़ी मिल जाती है तो मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा, है ना? तो बस ये आपके लिए मेहनत है, और आप इसमें अपनी अपनी तरफ से जो ताकत बनती है, आपकी तरफ से जो होती है, आप जरूर अपनी सहायता करें। तो 12.053 में 3 का अंक क्या होगा? मैं बता दूं, एक एक का यहाँ पर बताऊं। यदि मैं 2 से पूछता है, 2 पूछता तो क्या 2 का 2 ही होता, दशमलव के बाद वाला। 1 का पूछता तो क्या होता? 1 का पूछता तो यहाँ पर 10 हो जाता। दूसरा का पूछता तो 2 हो जाता, दशमलव उसके लिए 0। शून्य का पूछता तो 10 हो जाता। यदि यहाँ पर 5 का पूछता तो 5/100 हो जाता। ठीक है, 4 का पूछता तो यहाँ पर 4/1000 हो जाता। यहाँ 3 का पूछा है तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 3। आपको कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी क्या हो गया? 4 शून्य वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने आसान है ना? नेक्स्ट, यदि 2 अंकों की एक संख्या उनके अंकों के योग के गुणी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिससे गुना किया जाए। बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुणी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसके गुना है। मैंने मान लिया के गुना, तो वही 2 अंकों की संख्या को मैंने XY मान लिया। ध्यान से देखना, मैंने 10x प्लस y, 10x प्लस ऐसा ले लिया, 10x प्लस y किसके बराबर है? अंकों का योगफल के बराबर है, यानी मैंने x प्लस वाई ले लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अंकों के आपस में बदल देने से, लो मैंने अंकों के आपस में बदल दिए, 10y प्लस x कर लिया। तो बनी संख्या उन अंकों के योग है, उन अंकों के योग है जिसे गुना किया जाए, उस अंकों का योग है जिसे गुना किया जाए। यानी हमें क्या करना है? यहाँ पर उन अंकों का योग है, तो मैं अंक को क्या मान लेता हूँ? m मान लेता हूँ, और यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? x प्लस वाई। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कुछ नहीं करना है। अब दोनों को जोड़ दो। दोनों को यहाँ पर मैंने क्या किया? जोड़ दिया। 1 + 2 को यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। ध्यान से देखना, तो मुझे यहाँ पर 11x आएगी, मुझे यहाँ पर 11y आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगी? जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगी यहाँ पर? सर जी यहाँ पर आ जाएगा k + m।
k प्लस m यहाँ पर आ जाएगा, इधर भी जोड़ रहा हूँ ना, इधर भी जोड़ रहा हूँ मैं, तो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी k प्लस m। होगा या नहीं जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या किया, 11 को कॉमन ले लिया, तो ये भी हो गया x प्लस वाई, है ना, और ये भी हो गया x प्लस वाई। ठीक है, और ये हो गया मेरा k प्लस m। बातें समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x प्लस वाई और x प्लस वाई कट गई, यानी आपको सिर्फ बची k प्लस m इक्वल टू 11। आपको m निकालना था, बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग जिसे गुना किया जाए। तो मैंने m से गुना किया था, तो m का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस k। कितनी हो जाएगी, 11 माइनस k, यानी 11 माइनस के कहां पर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कैसा लगा सेशन, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेशन कैसा लगा। आप उम्मीद, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको इस चैनल की क्वेश्चंस को जरूर याद आएगी। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो जरूर इस सेशन को देखें, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ये सारी मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं। आपकी यदि इसमें कुछ मुझे सफलता यदि मिलती है तो आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देने वाला हूं। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। जय हिंद।